की जेनेटिक मेकअप को देख नहीं सकते हो, क्योंकि वो अंदर होता है, उसको आप अपने आंखों से बाहर नहीं देख सकते हो, ठीक है। सपोज एक पार्टी ऑर्गेनाइज किया गया हो और इसमें मोहन और सोहन दोनों गए हो, तो क्या आप अपनी आंखों से उन दोनों को देखकर ये बता सकते हो कि मोहन जी आपका तो दोनों अलील जो है ब्लैक आई कलर को कोड करता है, और सोहन जी आपका तो एक ब्लैक करता है एक ब्राउन करता है, ये मुझे पता है नहीं ना, क्योंकि आप। चलिए इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। तो आज सबसे पहला टॉपिक जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं, दैट इज जीनोटाइप एंड फिनोटाइप, ठीक है। अच्छा, उसके पहले मैं आपको छोटा सा इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ, थोड़ा सा टाइम लगेगा, कि अगर आपने इसके पहले वाले लेक्चर्स को नहीं देखा है, और मैंने ऑलरेडी फर्स्ट चैप्टर रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म और सेकंड चैप्टर आप लोगों का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स वो ऑलरेडी खत्म कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो अभी भी आप देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, या फिर आप मेरे चैनल के होम पेज में जाओ, प्लेलिस्ट सेक्शन को क्लिक करोगे तो दोनों का प्लेलिस्ट आपको दिख जाएगा, ठीक है। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। हम लोगों का चैप्टर चल रहा था प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस, जो कि क्लास 12 जेनेटिक्स का फर्स्ट चैप्टर है, राइट। वैसे तो एनसीईआरटी में आप देखोगे तो ये 5th चैप्टर है, लेकिन जेनेटिक्स की बात किया जाए तो ये क्लास 12 में फर्स्ट चैप्टर है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जीनोटाइप एंड फिनोटाइप, और इसको समझते हैं। चलिए आइए, तो हम हेडिंग लगाएंगे सबसे पहले जीनोटाइप, ठीक है। देखिए, जीनोटाइप से मतलब है हमारा जेनेटिक मेकअप से, ओके। सो क्या लिखेंगे हम, जीनोटाइप से हमारा मतलब है जेनेटिक मेकअप, ठीक है। बेसिकली आप किसी भी पर्सन की जेनेटिक मेकअप को देख नहीं सकते हो, क्योंकि वो अंदर होता है, उसको आप अपने आंखों से बाहर नहीं देख सकते हो, ठीक है। सपोज मैं आपको समझाती हूँ, डोंट वरी। अगर सपोज ये मान लेते हैं ये मोहन कोई एक पर्सन है, ठीक है, ओके। सो इसका ये क्रोमोसोम है, ठीक है, ये डीएनए है, इसमें जो अलील है हमारे पास, सपोज ये भी ब्लैक आई कलर को कोड करते हैं और ये भी ब्लैक आई कलर को कोड करता है, ठीक है। और ये पर्सन है सपोज सोहन, ठीक है, इसका भी ये क्रोमोसोम है, ये इसका डीएनए है। समझोगे ध्यान से, ठीक है, बहुत अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा, ठीक है। ये इसका अलील है जो ब्लैक आई कलर को कोड करता है, लेकिन ये जो अलील है ये हमारा ब्राउन आई कलर को कोड करता है। तो अगर मैं बात करूं कि अल्टीमेटली इस पर्सन का जो आई कलर होगा ये क्या होगा, अगर मोहन की बात किया जाए तो इसका ब्लैक ही होगा आई कलर, है ना, बिकॉज दोनों ब्लैक है अलील इसके पास, राइट। अगर मैं सोहन की बात करूं तो इसका आई कलर क्या होगा, ब्लैक होगा। क्यों? क्योंकि हमने देखा था जब कोई डिसिमिलर एलील्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे यहाँ पर है, एक ब्लैक को कोड करता है तो एक ब्राउन को कोड करता है, तो यहाँ पर क्या होता है कि जो ब्लैक आई कलर वाला अलील है ये ब्राउन आई कलर वाले अलील पे डोमिनेंट कर देता है, राइट। तो अल्टीमेटली उस पर्सन का ब्लैक ही कलर आता है। तो अगर ये दोनों पर्सन किसी पार्टी में जाएं, ठीक है, तो क्या आप बता सकते हो कि दोनों का तो आई कलर ब्लैक ही होने वाला है? ऐसा तो नहीं है कि मोहन के पास दोनों ब्लैक है तो इसका कुछ डार्क आई कलर होगा, सोहन के पास एक अलील ब्राउन का है तो इसका कुछ कम मतलब कम डार्क ब्लैक होगा। ऐसा नहीं है, दोनों का ब्लैक होगा, उतना ही ब्लैक होगा, सेम तरह का ब्लैक आई कलर, ठीक है। तो क्या आप बता सकते हो, अभी तो मैंने आप बोर्ड में देखकर बता सकते हो, लेकिन सपोज एक पार्टी ऑर्गेनाइज किया गया हो और इसमें मोहन और सोहन दोनों गए हो, तो क्या आप अपनी आंखों से उन दोनों को देखकर ये बता सकते हो कि मोहन जी आपका तो दोनों अलील जो है ब्लैक आई कलर को कोड करता है, और सोहन जी आपका तो एक ब्लैक करता है एक ब्राउन करता है, ये मुझे पता है? नहीं ना, क्योंकि आप इसे बता नहीं सकते हो किसी को भी ऐसे देखकर, राइट। तो ये है जेनेटिक मेकअप जिसको हम देखकर बता नहीं सकते हैं। चलिए आइए देखते हैं कि फिनोटाइप क्या होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारा फिनोटाइप। देखिए, फिनोटाइप मतलब हम जिसको हम देखकर बता सकते हैं, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं, एक सेकंड, फिजिकल एपीयरेंस, फिजिकल APPEARANS एपीयरेंस, ठीक है। फिजिकल एपीयरेंस मतलब जिसको हम देखकर ही बता सकते हैं, वो सब कुछ क्या है, फिनोटाइप है, ओके। छोटा सा इन्फॉर्मेशन कि जो सपोज अगर मैं बात करूं कि मान लेते हैं कि फादर का जो हाइट है वो भी टॉल है, ठीक है, टॉल वाले जीन इनके पास है। मदर का भी जो हाइट है वो बढ़िया है, इनका भी टॉल है,
ठीक है, बढ़िया, इनके पास भी टॉल वाले जीन प्रेजेंट है, अलील प्रेजेंट है। तो जनरली इनका जो बच्चा होगा वो भी टॉल होना चाहिए, राइट। इनका जो चाइल्ड होने वाला है ये भी टॉल होना चाहिए, राइट। बट सपोज अगर इस बच्चे को अच्छी तरीके से न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड ना किया जाए, अच्छे तरीके से इसका भोजन यानी खाने के बारे में अच्छे तरीके से देखभाल ना किया जाए, और इस बच्चे को कोई जेनेटिक इस बच्चे को कोई डिसऑर्डर हो जाए, बीमारी हो जाए, तब ये बच्चा का हाइट टॉल नहीं हो पाएगा। फिजिकल अपीयरेंस का मतलब होता है जिसे आप देखकर ही बता सकते हो। तो आप देखकर बता सकते हो ना कि ये पर्सन जो है इसका हाइट टॉल है, ये पर्सन जो है इसका भी हाइट टॉल है, राइट। तो फिजिकल अपीयरेंस जेनेटिक मेकअप के कारण ही होता है, लेकिन साथ ही साथ इसमें इन्वायरमेंट, आप किस इन्वायरमेंट में हो, आप कैसे न्यूट्रिएंट्स ले रहे हो, ये भी इस पे डिपेंड करता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। लेकिन अगर फिर भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स के थ्रू बता सकते हो। अब नेक्स्ट टॉपिक है गैमीट फॉर्मेशन। तो फटाफट सीखते हैं कि गैमीट को हमें कैसे फॉर्म करना है। चलिए आइए आप देखते हैं गैमीट फॉर्मेशन। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है गैमीट फॉर्मेशन, ठीक है। देखिए बहुत ही इजी है गैमीट फॉर्मेशन। हम लोग एग्जाम्पल लेके चलते हैं पी प्लांट का, ठीक है। तो एग्जाम्पल देकर हम समझेंगे पी प्लांट, ठीक है। सपोज ये जो पी प्लांट का कैपिटल टी है ये टॉल हाइट को जो है कोड करता है, और स्मॉल टी ड्वार्फ हाइट को, ठीक है, शॉर्ट हाइट को, ओके। तो सपोज हमारे पास ये एक कैपिटल टी है और एक स्मॉल टी है, ओके। तो इसका हमें क्या करना है, गैमीट बनाना है। तो क्या होता है कि जो कैपिटल टी है और ये स्मॉल टी, इन दोनों को आपको सेपरेट कर देना है, यानी 50% में टॉल हाइट आएगा और 50% में ड्वार्फ हाइट आएगा, ठीक है। अगर दूसरा सिचुएशन ले, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है, ठीक है। कैपिटल टी और इसका हमें सेपरेट करना है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, ये कैपिटल टी और ये कैपिटल टी, नहीं ये गलत हो गया। तो क्यों, क्योंकि देखो ये तो दोनों टॉल हाइट है ना, राइट। तो इसमें 2 बार नहीं लिखना है, एक ही बार लिखना है, 100% में टॉल हाइट आएगा, ठीक है। सिमिलरली अगर आपके पास स्मॉल टी 2 हो और इसका आपको सेपरेट करनी हो, मतलब गैमीट का फॉर्मेशन करना हो, तो क्या आप ऐसे करेंगे, स्मॉल टी, नहीं गलत हो गया ये तो, क्योंकि ये तो एक ही चीज़ है, इसको 2 बार आप क्यों लिखेंगे। इसमें 100% में ड्वार्फ हाइट वाले प्लांट आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। सो आई होप आपको आज के क्लास में जो भी समझाया गया हो आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट पार्ट में इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। सो इफ यू लाइक देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।